सोहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र कुमार राजभर जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रुमाल भेंट करके स्वागत कर रहे हैं। मूर्ति हटवा दीजिए, यहाँ पे सामने होना चेहरा छुपेगा। सम्मानित मीडिया के साथियों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना में रुकावट पैदा करने वाले और संविधान लोकतंत्र के साथ धोखाधड़ी करने वाले लोगों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर सोहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेंद्र राजभर और उनके संगठन के बहुत से सारे साथी कार्यक्रम में उपस्थित होकर के सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का साथ देने के लिए आए हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब मीडिया के सामने अपनी बात को रखेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। अच्छा सॉरी, अभी कार्यक्रम का बहुत ही अच्छा और कुशल संचालन किया श्री अभयनंदन बरनवाल जी ने। आप आए, अपनी कविता को प्रस्तुत करें। श्री अभयनंदन जी। मीडिया के आए हुए सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, नमन करता हूं, स्वागत करता हूं। जो कविता के लिए आदेश हो रहा है उससे पहले मैं मीडिया से कुछ कहना चाहता हूं। न तीर निकालो, न तीर निकालो, न तलवार निकालो, तोप मुकाबिल है अखबार निकालो। एक पिता मां की संतान, सबके सब हम हैं इंसान। एक पिता मां की संतान, सबके सब हम हैं इंसान। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेंगे देंगे हिस्सेदारी, नहीं करेंगे ताबेदारी। ताबेदारी मुर्दाबाद, दर दलाली मुर्दाबाद। अपनी पार्टी अपनी बात, बाकी सबका छोड़ो साथ। चलो चले पीडीए के साथ, चलो चलो पीडीए के साथ। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। हम और आप लोग लगातार मिल रहे हैं और लगभग देख रहा हूं मैं, जो जहां बैठता है वैसे ही बैठ जाता है। मैंने तो किसी के चिन्हित नहीं की सीट, लेकिन लगभग वैसे ही बैठे ही दिखाई दे रहे हैं मुझे आप लोग। हाँ। मैं सबसे पहले महेंद्र राजभर जी और उनके सभी पदाधिकारी, उनके संगठन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का भी आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में लोहिया सभागार में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सोहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के हमारे सभी साथी जो उन्होंने सुझाव और राय दी हैं, हम लोग सब मिलकर के काम करेंगे।
आज के दिन हम सब जब लोग एक साथ बैठे हैं तो जनगणना की जो बहुत पुरानी मांग थी कि जातियों को गिना जाए, जाति के आधार पर आरक्षण हो, सबका हक मिले, सबको बराबरी से उनकी आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। मुझे खुशी है इस बात की कि आज महाराजा सुहेलदेव सम्मान स्वाभिमान पार्टी के लोग भी इस पक्ष में हैं कि जाति गणना हो और आबादी के हिसाब से उन्हें भी हक और सम्मान मिल जाए। इस लड़ाई में जहां पीडीए के लोगों का साथ दे रहे हैं, मैं एक बार फिर उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। इन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उन सुझावों में कुछ सुझाव मैं कह सकता हूं, फिर आप जो पूछना चाहेंगे पूछिएगा। इनका सबसे पहला सुझाव यह है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहां पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। प्रतिमा के साथ साथ उनका शौर्य, उनकी बहादुरी, जिस तरह के वो योद्धा थे, जो उनके हाथ में तलवार होगी, वो तलवार भी सोने के साथ चमकती हुई दिखाई देगी। वो अगर अष्ट धातु या सोने को मिलाकर के बनानी पड़ेगी तो महाराजा सुहेलदेव जी की तलवार यहां पर चमकेगी, राजधानी में रिवर फ्रंट पर, जो सबसे सुंदर और सबसे कीमती जगह है। साथ ही में जो उन्होंने और सुझाव दिए, हम उनके सभी सुझावों पर अमल करेंगे और उनको साथ लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से इनके समाज ने और इनके साथ साथ पीडीए समाज ने हमें लोकसभा में और पिछले विधानसभा में जो सहयोग और समर्थन दिया था, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब 2027 में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनके समाज का पूरा समर्थन हम समाजवादियों के साथ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, SC/ST आयोग के जो अध्यक्ष हैं बैजनाथ रावत जी, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है और आपके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो कर दो कार्रवाई, क्या है। और मैं वहां पर रिपोर्टिंग करने गया तो सैकड़ों दलित जो उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का निस्तारण किसी प्रकार से नहीं होता है और किराया भत्ता भी लगता है। तो आप इस पर क्या कहेंगे कि आपकी अगर सरकार आती है तो जो दलित परिवार जो दूर दराज से आते हैं उनके किराए भत्ते को लेकर के और उनकी समस्याओं को लेकर। बहुत अच्छा सुझाव दिया हमारे साथी ने। हालांकि जो पहली बात जो कही तो वो मुझे लगा कि हमारे ही खिलाफ है। खैर, ये सच्चाई है कि हमारे गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे गरीब और खासकर पिछड़े और दलित समाज के जो लोग हैं, उनके साथ हर स्तर पर भेदभाव हो रहा है। अगर वो अपनी सामान्य समस्या को भी लेकर के जाएं, तो भी अधिकारी अनसुनी कर रहे हैं। और कई बार हम लोग सुनते हैं कि जो कुर्सी पे बैठे लोग हैं वो अपमानित कर रहे हैं। और हमारे गांव के लोग और गरीब कई बार योजनाओं को भी नहीं समझ पाते हैं कि योजना हमारे लिए है और इस योजना से हमें कैसे लाभ मिलेगा। उसके लिए भी कई बार वो राजधानी लखनऊ तक आते हैं। मैं अपने तमाम दलित भाइयों को, पिछड़ी जाति के, गांव के गरीबों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस तरीके से फोन करने पर गांव में एम्बुलेंस आती थी, फोन करने पर आपकी पुलिस आपकी मदद करने के लिए इंतजाम किया था, इसी तरह फोन करने पर आपको जानवर नहीं ले जाना था अस्पताल, बल्कि जानवर वाले अस्पताल वाले डॉक्टर आपके गांव आकर के इलाज करते थे। तो तमाम जो योजनाएं हैं, लाभकारी योजनाएं, जिसमें घर मकान हो, न्याय के लिए हो, आपको
मुख्यालय अधिकारी के पास नहीं भागना पड़ेगा, अधिकारी आपके पास आकर के सुनवाई करेगा और आपको न्याय दिलाने का काम करेगा। अभी मैं कुछ सेकंड का मास्टर वीडियो आपको दिखाता हूं। कहेंगे मास्टर वीडियो दिखाइए, चमत्कारी वीडियो दिखाइए। अभी रुक जाओ, अभी तब मत भागो, रुक जाओ। पहले मोदी जी के नेतृत्व में लाइट बंद करो तब दिखाओ। वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है। ये केवल जब मोदी जी के नेतृत्व में वेलफेयर की स्कीम सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ आगे बढ़ रही है, तब बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ सी चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। अब ये किससे सावधान रहेंगे? आप सोचिए ना, अब किससे सावधान रहेंगे? ये सच्चाई है। हेलो गाइस, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को अवश्य दबाइए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।